आपको रोज ये महसूस करना है कि मेरे अंदर विलिंगनेस फ्रीक्वेंसी है और मैं अच्छे काम करने के लिए अपनी इच्छा से करना चाहता हूँ। इसीलिए जब भी कोई पूजा पाठ होता है, जब भी कोई रेमेडी होती है, हर आदमी एक ही लाइन बोलता है कि जो भी करो मन से करो, अपनी इच्छा से करो, फोर्सफुली मत करो। सुना है ना आपने? तो अगर आप किसी भी काम को विलिंगनेस से, अपनी विलिंगनेसनेस से कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो वो 1000% आपके लिए वर्क करेगी। और अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो तो नहीं करेगी वो, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं हो। या आपसे कोई गलत काम हुए हैं, या आपने गलत नेगेटिव माइंडसेट में बहुत समय तक रहे हो, 40-50 साल तक भी आप रहे हो, या आपके अंदर कोई गिल्ट है, या जो भी है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्टेंस से भाग रहे हो कि मैंने तो ये किया ही नहीं है, मुझसे तो ये हुआ ही नहीं है, मेरे साथ तो सामने वाले ने करा है, या एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अगेन नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज पे हो। समझ में आ रहा है? तो पहले तो आप विलिंगनेस तो आपने शो कर दी सेशन में आके। दूसरा काम आपको क्या करना है अब डेली लाइफ में? एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। तो एक लाइन लिख लो आप डेली अपनी अफर्मेशंस में। लिखो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग टू मी। मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो मेरे ही कारण हो रहा है। ये आपको अपने आप को डेली रिमाइंड कराना है। जब भी आप बहुत खुश हो तब भी उस लाइन को देखो, जब भी आप बहुत दुखी हो तब भी आप उसी लाइन को देखोगे कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है। मैंने कुछ अच्छा किया है, उसके कारण मेरे साथ अच्छा हो रहा है। और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी मेरे कारण ही हो रहा है। किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे अच्छे होने में, मेरे खराब होने में, क्योंकि मेरे ही कर्म हैं जो मैंने एक्यूमुलेट करे हैं पिछले सालों में, पिछले जन्मों में। उन्हीं का परिणाम मैं भुगत रही हूँ। ये सुनो, तो ये एक भ्रम है कि तूने मेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तेरे साथ ऐसा किया। ये सिर्फ भ्रम है। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। हम सब अपने ही कर्मों के फ्रूट्स को ले रहे हैं। हम सब एक हिस्सा बन जाते हैं। मैंने इसलिए बोला था कल एक डेडिकेटेड डायरी लेना, जिसमें हम सिर्फ मनी के ऊपर काम करने वाले हैं पूरा। वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, ताकि आज तो आप मेरे से सीख रहे हो, फिर कहीं भूल ना जाओ तो दोबारा उस डायरी को खोल के देखना, फिर दोबारा एक्टिविटी को रिपीट करना। तो आपको क्या क्या लिखना है? ये टाइम टेकिंग काम है तो अभी तो नहीं हो सकता, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि ये कल की एक्टिविटी है आपकी। कल आप पूरा ओल्ड एफटीबीए लिखोगे। जब आपने ओल्ड एफटीबीए लिख लिया, फिर आप एक न्यू एफटीबीए लिखोगे। न्यू एफटीबीए क्या होगा? जो भी आपके साथ पुराना हुआ वो सिर्फ एक पास था, फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो भी हुआ वो मेरे कारण हुआ था, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। देखो, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम ब्लेम ही करते हैं ना। बताओ। अभी तो बताया था, जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम या तो कंप्लेन करेंगे या ब्लेम करेंगे, तो वो हमें करना नहीं है। वो हमने करा तो हम नीचे ही पहुंच जाएंगे। फिर नीचे पहुंचेंगे तो पैसा आने नहीं वाला।